अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम अगेन एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं जो हर दफ़ा एग्जाम में आ जाता है कि वाई आर एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर या स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम हम जो है वो करेंगे। पहले नटशेल में समझे कि एंजाइम स्पेसिफिक क्यों है। एंजाइम स्पेसिफिक है ड्यू टू देयर एक्टिव साइट। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी वजह से ये स्पेसिफिक है, पहली बात। अब ये एक्टिव साइट की वजह से स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि एंजाइम किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, सबको पता है एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड से। भूल गए हो लगता है। प्रोटीन बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड से। अगेन अमाइनो एसिड भी कुछ डिफरेंट होते हैं। कैसे? अमाइनो एसिड की चार्जिंग डिफरेंट होती है, नेचर डिफरेंट होती है। कुछ होते हैं एसिडिक यानी 1 से लेकर 7 तक, और कुछ होते हैं बेसिक यानी 7 से लेकर 14 तक, और कुछ जो होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। यानी क्या? हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक हम किसको कहते हैं? वाटर लविंग को। कुछ इस तरह से होते हैं। अब जब ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है एक प्रोटीन के अंदर और उसकी एक्टिव साइट भी डिफरेंट है, तो इसलिए एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो हाईली स्पेसिफिक होती है कि वो अगर एंजाइम जो है वो देखेगा कि अगर प्रोटीन वाला एंजाइम है तो उसकी एक्टिव साइट सिर्फ प्रोटीन वाले एंजाइम को ही जगह देगी या उससे ही जाके अटैच होगा। सबस्ट्रेट उसका उसी के साथ अटैच होगा। अगर वो लिपिड है तो लिपिड वाले के साथ अटैच होगा। जैसे हमने यहाँ देखा है कि अगर प्रोटीसेज है तो यानी ये उस एंजाइम है, यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिसके आगे ये आ जाए ASE, ठीक है, तो उसको हम एंजाइम कहेंगे। तो ये जो प्रोटीज एंजाइम है ये किसके साथ अटैच होगा? ओनली प्रोटीन्स के साथ। अगेन ये लाइपेज है तो ये लाइपेज किससे साथ अटैच होगा? ओनली लिपिड के साथ। स्पेसिफिक एक्टिवेशन करेगा सिर्फ लिपिड के साथ। तो इस तरह एंजाइम जो है वो बॉन्ड स्पेसिफिक भी होता है, फंक्शनल ग्रुप भी स्पेसिफिक होता है, और एंजाइम जो है ज्योमेट्रिकल शेप जो होती है एक्टिव साइट की उसके हिसाब भी स्पेसिफिक होता है। हमारे बॉडी के अंदर हजार से भी ज़्यादा एंजाइम हैं, और 1000 से भी ज़्यादा एंजाइम होने के बाद दे ऑल आर स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि वो प्रोटीन चेन्स होते हैं और हर एक की एक्टिव साइट डिफरेंट होती है। तो जो एक्टिव साइट होगी उसी के हिसाब से उसके साथ जो है वो एंजाइम आके अटैच होगा। जैसे सपोज करें ये हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है जी, ये मैंने एक एंजाइम बनाया, तो इस तरह की जो सबस्ट्रेट होगा वो आके इसमें ऐड होगा और कोई भी सबस्ट्रेट इसमें ऐड नहीं होगा। तो ये उसकी एक्टिव साइट थी, ये इसको हम एंजाइम कहते हैं, और ये जो आके इस पे बैठा है तो इसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। तो मैं एक मरतबा पढ़ के दिखा देता हूँ, आपको समझ तो मैंने वैसे समझा दिया है कि इन अ ह्यूमन बॉडी मोर देन 1000 एंजाइम्स, 1000 से भी ज्यादा एंजाइम्स होते हैं ह्यूमन में, और आल जो वर्क देयर ऑन सबस्ट्रेट, और हर कोई अपने अपने सबस्ट्रेट के साथ काम करता है। जिस तरह एक ताला होता है वो हर चाबी से नहीं खुलता, हर ताले की अलग से चाबी होती है क्योंकि वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, चाबी उसकी सबस्ट्रेट है। इस तरह पर्टिकुलर एंजाइम्स कैन ओनली बाइंड टू इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। जो भी एंजाइम्स होगा वो अपने सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच होगा, किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा। एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम पॉसेसेस सम ज्योमेट्रिक शेप। हर एक एक्टिव साइट की अपनी एक ज्योमेट्रिक शेप होगी, सेम नहीं होगी, इसीलिए जो सबस्ट्रेट होगा वो अपने एंजाइम के साथ जाके अटैच होगा, हर किसी के साथ अटैच नहीं होगा। इस तरह एंजाइम्स हमने पहले बताया प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन्स हमने बताया कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अमाइनो एसिड मैंने बताया कि उसमें चार्ज डिफरेंट होती है, नेचर उसकी डिफरेंट होती है, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं। इसीलिए जो एंजाइम है वो एक्टिव साइट इज हाईली स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि उस एक्टिव साइट्स पे कोई भी सबस्ट्रेट आके चिपक जाए, ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है? स्पेसिफिक इन नेचर। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट्स की तरह मैंने लिखा भी है कि व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। इसी तरह ये सवाल एग्जाम में आएगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई बात अगर समझ नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।